नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रातःकाल में। तो आज हम आपको बताएंगे कि विदेश जाने से पहले वो कौन सी 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए। और एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। विदेश जाने से पहले, चाहे वो कोई भी देश हो, सबसे पहले हमें यह जानकारी लेकर रखना चाहिए कि वहाँ पर हमारा रिलेटिव कौन है। हमें किसी न किसी सोर्स से जाना चाहिए और जो रिलेटिव वहाँ पे कोई न कोई होना चाहिए। अगर रिलेटिव नहीं रहा तो अनजान इंसान के बुलावे में या बहकावे में आकर के हम फंस भी सकते हैं। तो इस तरह हमारा कोई न कोई वहाँ पर रिलेटिव होना चाहिए, रिलेशन का होना चाहिए, अच्छे व्यवहारिक होना चाहिए, भरोसे का इंसान होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नंबर दूसरा का। दोस्तों, विदेश जाने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके रखना चाहिए और अपने साथ में रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप किसी भी एजेंट को या किसी भी आदमी को जो कम पहचान वाला हो या किसी भी आदमी के बहकावे में आकर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना दें। हर चीज़ की जांच परख करके ही डॉक्यूमेंट अपने पास ही रखें। और ज़्यादा से ज़्यादा काम आप अपने खुद स्वयं ही करें, मेन ऑफिस से जा कर के। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपका काम सस्ता भी होगा और अच्छा भी होगा। बात करते हैं नंबर तीसरा का। दोस्तों, हमें किसी भी देश की यात्रा करना हो तो सबसे पहले हमें उस देश का, अगर टूरिस्ट यात्रा करना है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर काम के लिए यात्रा करना है तो सबसे पहले हमें ये जानकारी अच्छी तरह से ले लेना चाहिए कि वहाँ की बोली भाषा भी कुछ, उसका भी नॉलेज होना चाहिए। और वहाँ के संविधान या उस देश के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इससे हमारे को बहुत फ़ायदा होगा यात्रा करने में। अगर नहीं पूरा अच्छी तरह से यात्रा के दौरान हमें अगर कुछ समझता नहीं, कुछ पढ़ नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, तो भाषा समझ में नहीं आएगी, तो बहुत सी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर भाषा पूरी नहीं आती तो कम से कम आधा तो समझ में आना चाहिए। इससे हमें बहुत सुविधा मिलेगी। बात करते हैं नंबर चौथे की। दोस्तों, चौथा नंबर है कि यात्रा जब अपनी शुरू हो जाए तो अपने पास पहले नंबर बैंक बैलेंस, एटीएम, मोबाइल नंबर पे रिचार्ज, यह सब बातें अपने हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक रखना चाहिए। क्योंकि एटीएम में बैलेंस वो होना बहुत ज़रूरी है। वो एटीएम रखना चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करता हो। कुछ एटीएम की लिमिट रहती है, सिर्फ अपने देश में ही काम करते हैं। और कुछ मोबाइल नंबर भी ऐसे रहते हैं जो सिस्टम के मुताबिक अलग अलग काम करते हैं। उन पे जो रिचार्ज होता है वो इंटरनेशनल रिचार्ज रखना पड़ता। तो उस रिचार्ज को भी आप फुल करके रखें, नहीं तो काफ़ी दिक्कत का, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं 5वें नंबर की। दोस्तों, विदेश यात्रा करने से पहले जब वहाँ पे हम काम करने जाएं तो उससे पहले हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने देश में कम से कम 1 या 2 बार एयर सफ़र ज़रूर करके रखना चाहिए। एयर सफ़र यानी अपने ही देश में लोकल जो यात्रा होती है वो करना चाहिए, उसके पहले करके रखना चाहिए। क्योंकि लोकल यात्रा करने से, खुद अपने देश में ही, अपने देश से अपने देश में ही यात्रा करने से हमें एयर के बारे में, शिप के बारे में पूरा नॉलेज मिल जाएगा कि इसमें कैसा बैठना होता है, इसका गेट कहाँ होता है, उसके नियम के बारे में पूरी जानकारी होती है। क्योंकि एयर का सफ़र लोग रोज़ करते नहीं हैं, और अगर विदेश जाना है तो अगर एक ही दिन एयर का सफ़र पहली बार करते हैं तो काफ़ी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और वो कम पढ़े लिखों में गिनती हो जाते हैं। और जिनको अनुभव है, थोड़ा बहुत रिहर्सल करके लिए, वो उनको अच्छा नॉलेज रहता है, उनको सुविधा भी हो जाती है। तो बात करेंगे 5वां नंबर का। दोस्तों, में किसी भी देश में जब जाना रहे तो हमें जब यात्रा पूरी हो जाए तो वहाँ जाने के बाद हमें जहाँ जाना है वहाँ का पता अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। उसका एड्रेस, उसका पता अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों
कि हम किसी भी देश में जाएं तो उस देश का संविधान, कुछ नियम कानून भी कुछ जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि हर देश के अलग अलग संविधान होते हैं, अलग अलग नियम कानून होते हैं। कहीं कुछ गलती करने पर, कहीं कहीं थूकने पर भी सज़ा है, कहीं कहीं कुछ भी उल्टा सीधा काम करने पर बहुत बड़ी सज़ा है। और तो हम जब यात्रा करें, अपना सेफ्टी रखने के लिए हमें वहाँ के नियम कानून कुछ और संविधान भी जानना ज़रूरी होता है। इस तरह से हम परेशानी से बच सकते हैं। बात करेंगे 7वें नंबर की। तो दोस्तों, अपने देश में या गांव में हम जहाँ भी रहते हैं, विदेश जाने से पहले हमें अपने गांव में, अपने घरों में कुछ न कुछ काम ज़रूर करना चाहिए। चाहे वो खेती का काम हो गया, चाहे वो किसी और प्राइवेट काम हो गया, जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन में काम हो गया। अगर हम ऐसे जगह पे मेहनत के काम कर ले रहे हैं तो अगर हमारी शरीर उस लाइन में अगर काम करने के लिए सुचारू रूप से तैयार है और हम अगर गांव में या घर में पूरी अच्छी तरह से मेहनत लगाकर, मन दिल लगाकर काम करते हैं, तो हमें बाहर भी कोई पास होने से नहीं रोक सकता। बाहर भी काम करने के लिए जब जाएंगे तो वहाँ भी आप ज़रूर सक्सेस होंगे। और आपको मालूम है कि बाहर में जो मेहनत करने वाला है, मेहनत के साथ साथ थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाने वाला है, वही इंसान सक्सेस है। और आपको मालूम होगा कि जो गांव देहात से जाते हैं, अगर थोड़ा पढ़े लिखे हैं तो मेहनत करके अच्छा वर्क करते हैं और भविष्य में सफल भी होते हैं और कुछ दिनों में वहाँ की बोली भाषा भी जान जाते हैं, समझ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी विदेश जाने से पहले 7 जानकारियाँ जो हमें जाने से पहले बहुत ज़रूरी है जानना। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जय हिंद, जय भारत।